अवाम की बेइत्तेदालियाँ। चुनांचे मौजूदा दौर में मुस्तहब्बात के सिलसिले में बहुत बेइत्तेदाली अवामुन्नास में ये आम है। कहीं तो मुस्तहब्बात का बिल्कुल कोई सिरे से एहतमाम ही नहीं होता है, और अगर किसी जगह कदरे एहतमाम है तो मुस्तहब को वाजिब से भी ऊपर का दर्जा दे दिया जाता है। मसलन जुमा के खुतबे में खतीब के लिए असा, लाठी जो डंडा हाथ में लिया जाता है, हाथ में असा को लेने को फुक़हा किराम ने मुस्तहब और मंदूब करार दिया है, अफजल है, बेहतर है, मुस्तहब है। लेकिन आमतौर पर जुनूबी हिंद में इस इस्तेहबाब पर इस कदर सख्ती से अमल है कि असा जिसे मखसूस अंदाज में इस तरह बनाया जाता है कि उसका मसरफ सिवाय खतीब के पकड़ने के और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस असा को हाथ में लेने को जुमा के जहां दीगर तमाम लवाजिमात है, उसी लवाजिमात में से इस असा को हाथ में लेने को भी लाजिम समझा जाता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम लिखते हैं अपनी किताब किताबुल मसाइल में कि अहकर को एक मरतबा इस बेइत्तेदाली का मुशाहदा हुआ। आमबूर निज, ये एक मद्रास में कोई जगह है, कहते हैं कि आमबूर निज़ मद्रास, वहाँ की एक जामा मस्जिद में खुतबा जुमा के दौरान अहकर ने असा हाथ में लेने से इनकार कर दिया। तो नमाज के बाद चंद बड़ी उम्र के लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि जुमा की नमाज दोबारा पढ़ी जाए। ये नमाज नहीं हुई, इसलिए कि खतीब ने असा हाथ में लेकर खुतबा नहीं दिया। जाहिर है कि ये बात असल मसले से नावाकफियत पर ही मबनी होने की दलील है। कुछ इसी तरह की बात इकामत में हय्या अलस सलाह कहने पर जमात के खड़े होने के मसले में भी पाई जाती है। फुक़हा ने इसे मुस्तहब करार दिया है, इस अमल को महज फुक़हा ने मुस्तहब करार दिया है, यानी जिस अमल को करना है उसके सिलसिले में मुस्तहब। फुक़हा लिखते हैं कि ये हाथ में असा का लेना और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पर खड़ा होना, ये सब मुस्तहब अमल में है। लेकिन अब एक ख़ास ग्रुप ने इसको अपना मुस्तहब शुमार कर लिया है, और उसको मुस्तहब शुमार करते करते जो है इसको ऐसा समझा है कि शरीयत के अंदर ये ऐसा मुस्तहब है कि अल्लाह ताला की तरफ से रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ये हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी लिखते हैं कि एक ख़ास ग्रुप ने उसको मुस्तहब अपना रजिस्टर्ड निशान बना लिया है, ये लिखते हैं हजरत। और उस पर इस कदर शिद्दत से फिर वो अमल करते हैं ये हजरात कि अगर कोई बेचारा उनकी मसाजिद में उन मुस्तहब के खिलाफ अमल कर ले तो उसको हद पे मलामत बनना पड़ता है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको जो है सख्ती के साथ तनकीद की जाती है उसके ऊपर। तो ये बात इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मुस्तहब पर अमल करना तो उसको मुस्तहब के दर्जे में रख कर अमल कीजिए तो ये जायज़ है, जिसका तकाजा यह है कि उस पर अमल ना करने वाले को मलामत बिल्कुल नहीं की जा सकती है, और मलामत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। खासकर ऐसे मुस्तहब्बात जो सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं और फुक़हा ने महज बाद मसालिह की बुनियाद पर उन्हें मुस्तहब कह दिया है, इनमें शिद्दत तो किसी तरह जायज़ ही नहीं है। इसलिए इसको ख़ास तवज्जो देना चाहिए। इंसाफ पसंद अहले इल्म को चाहिए कि वो अवाम को उन बेइत्तेदालियों से रोके, ना वो खुद इसके, वरना ये इसका गलत असर क्या होगा, गलत जो है लोगों के ऊपर असरात जो मुरतब होंगे वो ये कि मैं अपनी इनफरादियत बाकी रखने के लिए, अपना इस अमल को जायज़ करार देने के लिए ये कुछ न कुछ तावीलात करते रहेंगे। इसलिए अपनी इनफरादियत बाकी रखने के लिए ये बेइत्तेदालियों पर जो मुबल्लिगीन हजरात जोश दिखाते हैं वो ठीक नहीं है। इस
इसलिए जो है इस सिलसिले में ये अवामुन्नास की बेअतदालिया है। ये सिर्फ इसी पर बस नहीं, और भी बहुत सारे आमाल है जिसको जो मुस्तहब अमल है, इसके अंदर अवाम बहुत बेअतदालियों से काम लेती है। इसलिए अवामुन्नास को इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मुस्तहब अमल पर इसरार ये जायज़ नहीं है, और अगर कहीं मुस्तहब अमल को कोई छोड़ दे तो उसको हद मलामत बनाना भी ये जायज़ नहीं है। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये तफसील जो है किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 346 पर नकल की है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी साहब दामत बरकातुहुम ने ये तफसील वहाँ देख सकते हैं। और भी इसके अलावा भी बेशुमार बेअतदालिया है। हज़रत ने एक दो का तज़किरा किया है जो उनके साथ पेश आया। इसके अलावा बेशुमार ऐसी बेअतदालिया अवामुन्नास में पाई जाती है। मुसल्लियों के अंदर नमाज के सिलसिले में पाई जाती है, मस्जिदों के अंदर पाई जाती है, और भी ख़ास तबक़े से मुतालिक जो है ये बेअतदालिया पाई जाती है। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस पर इस कदर इसरार ना हो कि लोग बसा औक़ात एक दूसरे को मुत्तहम गर्दानने लगे।